एक आदमी ने जैसे ही अपना हाथ एक काले गड्ढे में डाला, वह डर के मारे उसे जल्दी से बाहर खींचकर भागा। उसका हाथ गड्ढे की कालिक से काला हो गया, लेकिन जल्दी ही वह साफ हो गया। दरअसल उस दिन वह आदमी अपनी रोज की तरह अपनी याक को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सा काला गड्ढा दिखा जिससे डरावनी हवा निकल रही थी। वह डर गया, उसे समझ नहीं आया कि इस गड्ढे के अंदर क्या है। वह रोज यहाँ अपनी गाय चराता था। उसने एक पत्थर उठाया और गड्ढे में फेंका। पत्थर ऐसे गायब हुआ जैसे नदी में डूब गया। फिर वह घुटनों के बल बैठा और सोचने के बाद उसने अपना हाथ गड्ढे में डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ गड्ढे को छुआ, उसके दिमाग में एक अजीब तस्वीर उभरी। उसने देखा कि उसकी पत्नी लिविंग रूम में सामने घूर रही थी, जैसे ये सचमुच हो रहा हो। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और वह डर के मारे पीछे हट गया। ये काला गड्ढा क्या था और यह उसके खेत में क्यों था? इन सवालों के साथ वह घर लौटा। घर में घुसते ही वही दृश्य सच होने लगा जो उसने गड्ढे में देखा था, जैसे वह भविष्य देख सकता हो। अगले दिन वह फिर गड्ढे के पास गया और उसे मिट्टी से भरने की कोशिश की, लेकिन फावड़े से मिट्टी डालने का कोई असर नहीं हुआ। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने एक त्रिपाल डाला, लेकिन वह भी गड्ढे में गायब हो गया। गुस्से में उसने गड्ढे के पास चिल्लाना शुरू किया। तभी उसने देखा कि उसकी कई दिनों से गायब भैंस अचानक पास खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ पर 2 तीर लगे थे। आज के जमाने में कोई तीर कमान नहीं इस्तेमाल करता। क्या उसकी भैंस प्राचीन काल में चली गई थी? उस दोपहर एक लड़की उसके खेत में आई और बोली कि वह उसका खेत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहती है, लेकिन उसके कपड़े देखकर लगता नहीं था कि वह अमीर है। खेत में यह अजीब गड्ढा होने की वजह से उसने लड़की को नजरअंदाज किया और अपने छोटे बेटे के साथ चला गया। लेकिन उसने देखा कि लड़की गई नहीं, बल्कि खेत के पास तंबू लगाकर रहने लगी। गड्ढे का राज छिपाने के लिए उसने लड़की से पूछा कि उसे यह जगह क्यों पसंद है। लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया और बात को खेत खरीदने पर ले गई। उसने कहा, ऐसी जगह को छोड़ना मुश्किल है, इसे बाद में बेचना पड़ेगा। आदमी ने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी का खानदानी खेत है, 100 साल में हमने एक भी ऑफर नहीं लिया। लड़की ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? 50 लाख, 60 लाख? अगर तुम्हारे पास है तो बोलो। इस बातचीत से आदमी को लगा कि लड़की का कोई छिपा मकसद है। उसने कुछ देर बात की और चला गया। रात को उसके दोनों बेटे बार में शराब पीने गए। वहाँ उनकी मुलाकात पड़ोसी खेत के मालिक के बेटे से हुई, जो अमीर और ताकतवर था। वह हमेशा उनके खेत को खरीदना चाहता था। उसने बड़े बेटे की पत्नी का मजाक उड़ाया। गुस्से और शराब के नशे में बड़े बेटे ने उसे मार डाला। दोनों भाई घबरा गए और लाश को घर ले आए। जब आदमी ने यह देखा, वह परेशान हो गया। उसकी छोटी पोती पहले ही अपनी माँ खो चुकी थी। वह नहीं चाहता था कि वह अपने पिता को भी खो दे। उसने बेटों की मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें गाड़ी की खून की सफाई करने को कहा और लाश को कपड़े में लपेटकर गड्ढे में फेंकने की योजना बनाई। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मृतक के भाई इतनी जल्दी आ गए। बड़े बेटे ने चुपके से गोदाम की बत्ती बंद कर दी ताकि पिता और छोटा भाई जल्दी करें। वह बाहर भाइयों को रोकने लगा, लेकिन वे नहीं रुके और खेत में तलाशी लेने लगे। उन्होंने गाड़ी के टायर के निशान देखे और गोदाम की ओर बढ़े जहां लाश छिपाई थी। बड़ा बेटा उनके सामने आ गया और बोला कि वह दरवाजा खोलेगा, लेकिन भाइयों ने उसका इरादा भांप लिया और लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। गोदाम साफ था, लेकिन ताजा घोड़े का गोबर सच बता रहा था। उधर आदमी लाश को घोड़े पर लाद कर गड्ढे की ओर भाग रहा था। तभी बिजली कड़की और घोड़ा डर कर लाश गिरा गया। आदमी ने लाश उठाने की कोशिश की, तभी फिर बिजली चमकी और घोड़ा भाग गया। आदमी ने अकेले लाश को कंधे पर उठाया और गड्ढे की ओर गया। रास्ते में उसका कपड़ा तार में फंस गया। उसने कपड़ा उतार दिया और आखिरकार लाश को गड्ढे में फेंक दिया। उसे लगा कि बेटे का गुनाह छिप गया, लेकिन तभी एक तेज रोशनी उस पर पड़ी। वह डर गया, सोचकर कि भाई आ गए, लेकिन पास जाकर देखा तो वही लड़की थी जो खेत खरीदना चाहती थी। आदमी घबरा गया और अजीब अजीब बातें करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बातों में उलझा रहा और लड़की धीरे धीरे पास आई। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह गड्ढे के किनारे खड़ा था। लड़की ने मौका देखकर उसे धक्का दे दिया और वह काले गड्ढे में गिर गया।